उत्तर प्रदेश का एक जिला है गोंडा और इसी जिले की एक लोकसभा सीट है कैसरगंज। जिस लोकसभा सीट पर पूरे देश के मीडिया की निगाहें टिकी हुई हैं। निगाहें क्यों टिकी हुई हैं? क्योंकि भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट में यहां से अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। और आज नेतागिरी के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे यहां से तत्कालीन सांसद बृजभूषण शरण सिंह की। क्यों बृजभूषण शरण सिंह की पहले लिस्ट में घोषणा नहीं की गई? क्या ये मान लिया जाए कि भाजपा अब वहां से उनकी दावेदारी को पसंद नहीं कर रही? भाजपा आला कमान को अब उनके रंग रास नहीं आ रहे? क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह का वो बयान आजकल ज्यादा ही वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते हैं दबदबा तो है। तो क्या मोदी और शाह के सामने ये दबदबा दिखाना उन्हें भारी पड़ गया और इसीलिए पहले उन्हें अपने समर्थक को कुश्ती संघ में लाने का नतीजा ये झेलना पड़ा कि कुश्ती संघ को ही बर्खास्त कर दिया गया, उनसे भी इस्तीफा लिया गया। चुनाव में जीते उनके समर्थक को जीतने के तुरंत बाद कुश्ती संघ को बर्खास्त कर दिया गया और अब उनके टिकट पर भी संशय है। भाजपा अगर बृजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं देती है तो कैसरगंज से किसे चुनाव लड़ाएगी? देश की आजादी के बाद 1952 में पहली बार कैसरगंज में लोकसभा का चुनाव हुआ। ये पहली बार लोकसभा गठित हुई और इसमें गोंडा और बहराइच के कुछ हिस्सों को जोड़ के इसे लोकसभा बनाया गया। 5 विधानसभाएं हैं और कहा जाता है कि यहां से लेकर मतलब गोंडा से लेकर अयोध्या तक बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा कायम है। यहाँ पर वो किसी को चुनाव जिताएं या ना जिताएं, लेकिन किसी को भी चुनाव हराने का मादा रखते हैं। ये चाहें तो कोई चुनाव हार सकता है, जिताने की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए भाजपा अभी तक यहाँ पर किसी प्रत्याशी को घोषित नहीं की है। लेकिन जब सोशल मीडिया की चर्चाओं पर आ पाएंगे, वहां पर चल रही बातों पर आ पाएंगे, तो एक नाम बड़ा ट्रेंड करेगा और वो नाम है एक शिक्षक का जो सोशल मीडिया पे ही बड़े वायरल हैं, पढ़ाते हैं, यूपीएससी की तैयारी कराते हैं और नाम है अवध ओझा। अवध ओझा को कहा जा रहा है कि भाजपा अपना प्रत्याशी बना सकती है और कई मौके बेमौके अवध ओझा ने भी ये कह दिया है कि हमें अगर टिकट मिला तो हम चुनाव लड़ेंगे। चुनाव तो लड़ना ही है, जैसे बृजभूषण सिंह का दबदबा कायम है उसी तरह से अवध ओझा का भी ये कहना है कि चुनाव लड़ना है। तो क्या बृजभूषण शरण सिंह का चुनावी टिकट काट के लोकसभा का भाजपा अवध ओझा को चुनाव लड़ाएगी? क्या ऐसा होगा कि अवध ओझा को चुनाव लड़ाकर और बृजभूषण शरण सिंह को किनारे लगाकर भाजपा बहराइच और गोंडा की जो ये सीट है कैसरगंज, वहां से अवध ओझा को लोकसभा भेज पाएगी? क्या यहाँ मोदी का मैजिक चल पाएगा? ये देखना होगा। भाजपा पहली लिस्ट में बृजभूषण शरण सिंह का नाम दिया या न दिया ये अलग बात है, लेकिन भाजपा भी इस सीट को लेकर संशय में है और इसीलिए पहली सीट लिस्ट में उन्होंने किसी और प्रत्याशी का भी नाम यहां से घोषित नहीं किया कैसरगंज लोकसभा सीट से। तो अब देखना यह है कि क्या भाजपा अपना ये जो समीकरण सेट कर रही है, जो ये गणित लगा रही है कि यहाँ से बृजभूषण शरण सिंह को हटाया जाए और उनके साथ मान मनौवल करके किसी और प्रत्याशी को लाया जाए, तो वो प्रत्याशी कौन होगा? क्या भाजपा अवध ओझा को ही प्रत्याशी बनाएगी? और एक चर्चा ये भी है कि बृजभूषण शरण सिंह चाह रहे हैं कि अगर मुझे टिकट नहीं मिलता है तो मेरे विधायक बेटे प्रतीक भूषण को भाजपा टिकट दे और चुनाव लड़ाए। लेकिन भाजपा इस बार परिवार के इस माया जाल में फंसने से भी बचना चाहती है और चाहती है कि दबदबा वाले इस बयान का भी कुछ निष्कर्ष निकाला जाए और बताया जाए कि दबदबा तो सिर्फ मोदी का है और शाह का है। बाकी का बेधड़क खबर देखते रहिए। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।